पेपर का क्वेश्चन है, चिमनी वाला। ठीक है, रीड करो विधान क्या लिखा है। Masonry chimney has an outer diameter 6 meter, inner diameter 4 meter, and a length of 50 meter. लेंथ मतलब The हाइट होती chimney है। is subject हाँ, to wind pressure of 1.2 kilonewton per meter square स्मॉल पी बोलेंगे विंड प्रेशर को। कितना है? over the entire height. Determine the maximum and minimum pressure developed under the base of chimney. Take unit weight of masonry 18 kilonewton per meter cube. यूनिट वेट ऑफ मैसनरी कितना दिया? 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर निकालना है, मतलब सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। ठीक है, एक मैसनरी चिमनी है जिसका आउटर डायमीटर दिया है 6 मीटर का, इनर डायमीटर 4 मीटर का है। उसकी हाइट है 50 मीटर की। विंड प्रेशर है 1.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रेशर निकालना है। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि उसने इनर डायमीटर दिया है लेट अस से 4 मीटर, और थिकनेस दिया है 1 मीटर। तो बताओ एक्सटर्नल डायमीटर कैसे निकालोगे? D+2T। यस, कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी प्लस 2t। 2T। हाँ, 4 + 2 × 1 कितना देगा? 6 मीटर। 6। तो अगर क्वेश्चन में थिकनेस दिया है ना तो कंफ्यूज मत होना, वहां से तुम एक्सटर्नल डायमीटर या फिर इनर डायमीटर निकाल लेना। ठीक है, चलो एक सर जैसे यहाँ पे एग्जांपल। पाई बाय हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? इधर पाई बाय 64 यूज होगा कि पाई बाय 32 होगा? बताओ एक मिनट रुक जाओ। चलो ये इतना लिख लिया। बोलो सबसे पहला स्टेप क्या था? विल फाइंड डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस चिमनी वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? गामा × एच। Γ × H। हाँ, वेट डेंसिटी × एच करेंगे। वेट डेंसिटी कितना है बेटा? 18। इंटू 18 का है। हाइट कितनी है? 15 है। 50। करो 18 × 50 करो। 900। ये आएगा 900 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अपना पहला स्टेप हो गया। समझा गया विधान प्रथमेश रूपेश? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हूँ, अभी सिर्फ पेपर पे ध्यान दो, क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करो और कुछ मत करो। ठीक है, चलो अब निकालो बेंडिंग सेस। बेंडिंग सेस का फॉर्मूला क्या था? M/Z था। ठीक है, पहले यहाँ पे Z निकाल लो, Z सिंपल है। हॉलो सर्कल का Z का फॉर्मूला क्या होता है दिव्यानी? π/32 D⁴ D⁴ - D⁴ अपॉन डी भी होता है। ठीक है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑफ Z। तो Z बराबर π/32, बड़ा डी कितना है? 6 पावर 4 -4 पावर 4 अपॉन 6। Z निकालो बताओ, मीटर क्यूब में कितना था? सर 17.001। यहाँ मीटर क्यूब में। ठीक है, अब निकालो मोमेंट। चिमनी वाले केस में मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू क्या था दिव्यानी? H/2। H/2। H/2, ये कैपिटल P को बोलते हैं विंड का फोर्स। अभी विंड फोर्स का फॉर्मूला क्या था?
सी इंटू गामा सीपीए, याद है? देखो ना, फोर्स क्या होता है? यस, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इंटू और एरिया। वो सी कांस्टेंट। हाँ, सी इज कांस्टेंट। तो कैपिटल पी, अभी सी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है क्या? चेक करो। नहीं दिए ना? नो सर। यूजुअली क्या होता है, सर्कल के लिए सी की वैल्यू 0.6 होती है, बट आपके इसमें नहीं लिए तो उसको 1 पकड़ लो। ठीक है? प्रेशर कितना है बेटा? 1.2, है ना? एरिया, आप सुनो, सर्कुलर चिमनी है, इसमें जो हवा का प्रेशर है वो थ्रू आउट बाहर से एक्ट होगा ना, आउटर से एक्ट होगा हवा। तो एरिया इसमें लेंगे प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया होती है इसमें कैपिटल डायमीटर इनटू हाइट, क्योंकि हवा पूरे हाइट के अलग आएगी। और जो भी प्रोजेक्टेड एरिया है, जो डायमीटर है उसका प्रोजेक्टेड, वो लेंगे, तो डी इंटू एच करेंगे। डी कितना है? 6। 6, हाइट 50 है। यस, थ्री निकाल लो। हंड्रेड ये है ना 300 किलो न्यूटन। ये नहीं फोर्स आ नहीं, गया। वो 300 नहीं है। क्या? अच्छा, एक सेकेंड। निकालना था। 360। इसमें किसी को डाउट तो पूछो। मैं फिर से बता रहा हूँ, फोर्स का फॉर्मूला होता है सीपीए। ठीक है? सी नहीं दिया तो 1 ले लो। प्रेशर मालूम है। एरिया, सर्कल बोलो, हॉलो सर्कल बोलो, फॉर्मूला रहेगा डी इंटू एच। डायमीटर के अलॉन्ग हवा आएंगी, अलॉन्ग द हाइट आएंगी, तो डी इंटू एच लेंगे। यहाँ पे गलती से पाई बाय 4 डी स्क्वायर मत ले लेना, ये क्योंकि एरिया प्रोजेक्टेड एरिया होती है। ठीक है? मोमेंट निकालो। पी है 360, 9000। 50/2 कितनी आ रही? 9000। किलो न्यूटन मीटर। समझा क्या रुपेश, प्रथमेश, विधान? Yes, sir. वेरी गुड। एम एम निकल बाई गया। जेड ना भी। हाँ, सिग्मा भी निकाल लो। सिग्मा बी इज m/z। एम कितना? 9000। जेड कितना? 17 01 9 529 529 .10। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक बस है? इतना ही ना। हाँ। लास्ट में मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट प्लस बेंड कर दो, ऐड करो। मिनिमम के लिए डायरेक्ट माइनस बेंड कर लो। ठीक है? दोनों को ऐड कर लेना, आंसर आ देगा। कोई डाउट है तो पूछो बेटा। सर 1429.1, और दूसरा 370.9। 70.9। 3.9 नोट करो। मैं आपके ग्रुप में ना एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन यही वाला, वैल्यूज चेंज है, पेपर में आ चुका है, वो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? होमवर्क डाल दिया ग्रुप पे। लिख लिया बेटा? यस सर। अभी वाला क्वेश्चन करना, चलो। सिंपल था वो क्वेश्चन पहला वाला। यस सर। फिर आप लोग को ये क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है। हाँ मतलब वो सारे ईयर में रिपीट हुए हैं, वही ओके, ठीक सेम, ठीक ठीक सिर्फ है, ठीक। वैल्यूज चेंज करके। हाँ, चलो सेवंथ का ये पढ़ो, देवनी क्या लिखा है? A state of stress is as shown in the figure below.
determine principal stresses and their planes, also determine maximum shear stress, their plane, and associated normal stress. ठीक है, डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेस पहले बोला है, ठीक है। आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस को देख के ये समझ में आ रहा है कि देखो ये सिग्मा एक्स दिख रहा है आपको, सिग्मा वाई, और ये क्यू है, ठीक है। सर ये तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा ना, हाँ नॉर्मली हो जाएगा। वो फॉर्मूला सिग्मा हाँ एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। यस 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 वही। चलो फटाफट प्रैक्टिस कर लो तो दोस्तों, ठीक है। बोलो पहले क्या निकालना, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। एनीवन टेल मी द फॉर्मूला। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस प्लस रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। सिग्मा एक्स कितना बताओ, 30 20। अब बेटा सर कंप्रेशन को नेगेटिव लेना पड़ता है, याद रखना। सिग्मा वन निकल देना। सेकेंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। सर सिग्मा अगर गिवन सिग्मा वाई अगर गिवन नहीं होगा तो फिर क्या लेते हैं? अगर इन केस नहीं दे तो जीरो लेना, मतलब अगर उसका डायरेक्शन शो नहीं किया उसमें फिगर में। जैसे एक क्वेश्चन में जो है वहां पर 50 दिया है सिग्मा एक्स और क्यू दिया है 10, हम्म, तो फिर सिग्मा वाई कैसे निकालेंगे, मतलब उसको क्या कंसिडर करेंगे? एक बार क्वेश्चन मेरे को भेजो, मैं देखता हूँ। हाँ, उसमें एडिशनल डेटा कुछ ना कुछ दिया होगा सिग्मा वाई निकालने के लिए। ये मैंने क्वेश्चन भेजा आपको। सर इसका आंसर 36.18 है फर्स्ट वाले का। हाँ बेटा सर सिग्मा में जीरो लो ना, क्योंकि सिग्मा में दिया ही नहीं ना इसमें। तो जीरो कंसिडर करेंगे। यस यस। और सेकंड 13.81। 13 81। ठीक है डन। विधान, हाँ सर। अब प्रिंसिपल प्लेन निकालना है, तो निकालेंगे पहले मेजर प्रिंसिपल प्लेन। थीटा पी वन लगाओ, tan 2 थीटा पी वन, क्या था फॉर्मूला, 2 क्यू बाय। 2 क्यूब बाय सिग्मा एक्स प्लस माइनस सिग्मा वाई। हाँ तो 2 थीटा पी वन विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 क्यू tan क्यू 10 ना, और सिग्मा एक्स 30 - 20 निकाल लो। कितना राइट साइड। 63.42। अब डिवाइडेड बाय 2 ना, हाँ 31.71। 31.71 डिग्री आ गया, ये आ गया मेजर प्रिंसिपल प्लेन। अब थीटा पी हाँ, टू माइनर प्रिंसिपल प्लेन निकाल लो। प्लस 90। यस, थीटा पी वन प्लस 121.71। 0.71। हम्म, यस, करो कॉपी फटाफट। बस इतना ही है। और एक क्वेश्चन पूछा उसमें आगे, पढ़ो क्या लिखा है देखो। देयर प्लेन एसोसिएट नॉर्मल स्ट्रेसेस। एक सेकेंड। हम्म, ऑल्सो डिटरमाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ऐसा बोलता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ताउ मैक्स, ये होता है सिग्मा वन माइनस सिग्मा 2/2, हाफ ऑफ द प्रिंसिपल से होता है ना।
टाउ मैक्स क्या होता है? हाफ ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस डिफरेंस। सिग्मा वन कितना बताओ? सिग्मा 1 36.18। 36.1। सिग्मा टू कितना है? 13.81। यस सर। निकाल लो। सर 11.18। इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन भी निकालना पड़ेगा। हम्म, क्या होता है बताओ? थीटा एस बराबर थीटा पी वन प्लस 45 का था ना? 45। 45। थीटा पी वन कितना है? 31.71 प्लस 45। आंसर बताओ। 76.71। डिग्री। समझा सबको? यस सर। अब उसमें एक और चीज बोला ना, देखो चेक क्या बोलता हूँ। नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड निकालो। नॉर्मल एसोसिएटेड स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस। हाँ, ध्यान रखना बेटा, जहां पर भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है ना, जहां पर भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन बनता है ना, वहां पर जो स्ट्रेस होता है ना, वो एवरेज होता है। वहां पे स्ट्रेस क्या होता है? एवरेज होता है। एवरेज। हाँ, 5 मिनट। तो एवरेज स्ट्रेस एट टाउ मैक्स प्लेन, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के प्लेन पे जो भी नॉर्मल स्ट्रेस होगा ना, दैट विल बी एवरेज स्ट्रेस। ठीक है? तो सिग्मा एवरेज निकाल लो, मतलब सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 कर दो। इनका एवरेज कर लो। सिग्मा एक्स 30 है ना? 30, हाँ 30 प्लस 20 ना, हाँ 20। जाएगा 25। 25। और एक और है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बराबर सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बनता है। चेक करो, आंसर मैच हो रहा है। सिग्मा वन कितना है? सिग्मा 1 36.18 प्लस 13.81। निकाल कर कितना रहेगा? 24.99 आ रहा है सर। मतलब 25 होगा। 25 ही। हम्म। याद रखना, नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस विल बी एवरेज विल बी एवरेज स्ट्रेस एट विच प्लेन? एट टाउ एक्स प्लेन। काम एक्सप्लेन। समझा? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अभी भी। अच्छा, पहले लिख लो ये। तो फोटो निकाल लिया। बाद में प्रैक्टिस करना बेटा। हाँ सर। ये मैशनरी वाला एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। ठीक है? ये क्वेश्चन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। सर वो सारे सारे इसमें ही आए हैं। हाँ, तो मैंने क्या किया, हम्म, बाकी तो पूरे सेम थे जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया ना, वैसे क्वेश्चंस में बस वैल्यू चेंज करके 4-5 बार पूछा है, वो आप खुद ही प्रैक्टिस कर लेना। ये एक नया क्वेश्चन दिखा मेरे को, तो ये करा रहा हूँ। ओके पढ़ो सर। प्रतिमेश, पढ़ो। A masonry chimney has an output diameter 5 meter in a diameter 4 meter. ठीक है। The chimney is subjected to wind pressure of 1.2 kilonewton meter square. पर मीटर स्क्वायर। Hmm. Over the entire height, diameter, the maximum height of the chimney is such that there will be not be any tension stress develop under the base of the chimney. ओके। No tension. Uh, also also determine the minimum pressure develop under the base of chimney. Take the unit weight of masonry as 18 kilonewton upon meter square.
एक्चुअली एक वर्ड मिसिंग है, मैक्सिमम एंड मिनिमम आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आउटर डायमीटर कितना है? 5 मीटर। इनर कितना है? तो ये लोकस के लिए चलना। देखो, पहला स्टेप बताओ, विधान पहला स्टेप क्या था? Direct stress. डायरेक्ट से सिग्मा डी, क्या था फॉर्मूला? गामा एच। Gamma H. गामा 18 है, हाइट नहीं मालूम। सेकंड स्टेप बताओ। Bending stress. बेंडिंग। सिग्मा बी क्या होता है? एम बाय जेड। M by Z. ये जेड है, टू नहीं है। जेड का फॉर्मूला पाई बाय 32 d⁴ माइनस d⁴ बाय डी। अगर सॉलिड सर्कल रहा, सॉलिड सर्कल, उसका जेड का फॉर्मूला क्या होता है? पाई बाय 32 d⁵। D cube. इसको भूलना नहीं। तो पाई बाय 32, डी कितना बेटा? बड़ा डी, एक 5 है, एक 4. 4 है। यहाँ से जेड निकाल लो। 7.24. आई रियली? जेड मिल गया, अब पी निकालो। विंड फोर्स, सीपीए। सी को 1 पकड़ो, प्रेशर है 1.2, एरिया होता है डी इंटू एच, याद है? Yes, sir. एक्सटर्नल डायमीटर टू हाइट, एक्सटर्नल 5 है, हाइट आपको निकालना है। 1.2 इंटू 5 कितना होता है? 6 होता है क्या? 6. 6H. हाँ, तो बड़ा पी आएगा 6 एच। मोमेंट निकालो, बड़ा पी इंटू एच बाई टू। 6 एच इंटू एच बाई टू कितना देगा? 3। Yes, sir. 3. 3 एच स्क्वायर देगा। अभी बेंडिंग स्ट्रेस निकालो, एम बाई जेड करके। एम कितना है? 3 एच का स्क्वायर बाय 7.24। ठीक है, था। Yes, sir. अब क्या निकालने को बोला? एच निकालने को बोला ना सर। हाँ. इसमें एच कट नहीं डालना तो। ठीक है। वो बोलता है कि देयर विल नॉट बी एनी टेंसिल स्ट्रेस, देयर विल नॉट बी एनी टेंसिल स्ट्रेस फॉर नो टेंशन लिखा है पर, फॉर नो टेंशन। बेटा, कॉलम में टेंशन नहीं आने को ना, टेंशन आ गया ना तो कॉलम में क्रैक आ जाएगा। तो क्रैक को अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू बेंडिंग स्ट्रेस से बड़ी होनी चाहिए। डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू बेंडिंग स्ट्रेस से बड़ी या फिर इक्वल चल जाएंगी। डायरेक्ट स्ट्रेस कितना बेटा? Direct stress, एच। 7 point, नहीं, 18H, 18H. मेरे को ये देखो, ये देखो, ठीक है। बेंडिंग क्या है? 3/7.24 एच स्क्वायर। एच एच कट गया, यहाँ से हाइट निकाल लो। 18 इंटू 7.24 डिवाइड बाई 3। 43.44. यानी हाइट समझे सबको? Yes, sir. आप क्या बोलते हो? मैक्सिमम स्ट्रेस निकालो। हाँ. डायरेक्ट प्लस बैंड, डायरेक्ट है 18 एच। इसमें ना हाइट की वैल्यू पुट कर लो, 43.44। 6443.02. ठीक है,
मिनिमम स्ट्रेस निकालोगे तो आंसर लगभग जीरो आएगा तुम्हारा। सर माइनस करेंगे ना उसमें बस। हाँ वो जीरो आने वाला है। नहीं, -4879 आ रहा है। नहीं ना, ऐसे कैसे होगा बेटा। एच कितना है, 43.44 है। हाँ 3/7.24, 3.44 का स्क्वायर निकालो बड़ा कितना है। सब लोग क्रॉस चेक करो, ये लगभग जीरो का आंसर, जीरो के आसपास आएगा। तो माइनस में आ रहा है मेरा। ओ सर पहले वाला आंसर रॉन्ग है। एक मिनट। पहले वाला आंसर गलत है। हाँ पहले वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला जीरो ही है। पहले वाला कितना बताओ। पहले वाला 1563 है। और ये लगभग जीरो आ रहा। हाँ लगभग नहीं, वो जीरो ही है। ठीक है, नोट कर लिया सब लोगों ने। यस सर। विधान प्रथमेश रूपेश। हाँ सर। डन, हाँ बंद सर। करो। चलो बाकी कल करते हैं, ठीक है। ओके सर सर। वो पिछले वाला क्वेश्चन, मुझे वो फोटो निकालनी थी। हाँ एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।